आज अपन बात करेंगे एडवर्ड थॉर्नडाइक। इनका जन्म 1910 को हुआ है। ये फेमस इन्होंने थॉर्नडाइक के सीखने का नियम दिया है और थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक, इनकी जो पुस्तक है शिक्षा मनोवैज्ञानिक में सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग के नाम से भी क्या होता है, जाना जाता है। ठीक है, थॉर्नडाइक का जो फर्स्ट नियम है उसे क्या कहेंगे, थॉर्नडाइक का संबद्धवाद। ठीक है, फिर सेकेंड है संबंधवाद का सिद्धांत, थर्ड है उद्दीपक सिद्धांत, फोर्थ है सीखने का संबंध सिद्धांत और 5 है प्रयास व भूल का सिद्धांत। थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग का अर्थ क्या होता है? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक के अधिगम का संबंधवाद सिद्धांत दिया है। उद्दीपक अनुक्रिया, उद्दीपक अनुक्रिया मतलब कोई भी व्यक्ति मतलब बार बार क्या करता है, वो कुछ क्रिया करता है, इसके कारण ही क्या होता है, वो उसका जो बार बार क्रिया करने का काम क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम होते जाएगा। तो इन्होंने एसआर थ्योरी दी थी। क्या दी थी? एसआर थ्योरी, जिसे कहा जाता है उद्दीपक अनुक्रिया। एसआर मतलब स्टिमुलस और अनुक्रिया मतलब रिस्पॉन्स। थ्योरी दी थी जिसे त्रुटि का सिद्धांत या बंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी प्राणी के सामने जब उद्दीपक प्रस्तुत होता है ना, मतलब इन्होंने बताया था जैसे बिल्ली को इन्होंने पिंजरे के अंदर बंद कर दिया था और उसके सामने मछली का टुकड़ा रखा था पिंजरे में बंद करने के बाद। तो बिजली क्या हो रही थी, वो मछली के टुकड़े के तरफ अट्रैक्ट होने के लिए बार बार क्या कर रही थी, पिंजरा खोलने का प्रयास कर रही थी। तो बार बार वो मेहनत करती, प्रयास करती है, लेकिन वो सफल नहीं होती, मतलब प्रयास व त्रुटि। अब वो बार बार क्या होता है, मेहनत करने के बाद बार बार वो पिंजरे में मारने के बाद उसे पता पड़ जाता है कि ये इस बटन से क्या होता है, पिंजरा खुलता है। तो फिर क्या होता है, वो दूसरी बार जब उसको बंद करते हैं तो वो देखते हैं कि उसकी जो अनुक्रिया है वो क्या हो गई, धीरे धीरे कम होते जा रही। ये अनुक्रिया तब तक करता है जब तक उसे संतुष्टि नहीं होती। मतलब क्या होगा, जैसे वो बताया था इनकी जो थ्योरी है उसमें बिल्ली के बारे में इन्होंने बताया कि बिल्ली मछली के टुकड़े को जब तक प्राप्त करने के लिए करती जब तक वो उस पिंजरे को खोल के उसे खा नहीं लेती। उसने वह उद्दीपक का संबंध का बंधन लेता है। यह बंधन अधिगम कहलाता है। अधिगम मतलब जब तक इंसान मेहनत करता है जब तक उसको वो चीज़ अचीवमेंट नहीं मिल जाता। और प्राणी के सम्मुख जब कभी भविष्य में वह उद्दीपक आता है तो वह वैसे ही प्रक्रिया करता है। मतलब अगर मान लो कभी भी ऐसा कुछ होगा तो क्या होगा, वैसे ही वो प्रक्रिया करेगा। मतलब इन्होंने क्या करा था, बिल्ली को पिंजरे के अंदर बंद करके उसके सामने मछली का टुकड़ा रखा था और वो क्या हो रही थी, बिल्ली बार बार वो पिंजरा खोलने का प्रयास कर रही थी और बहुत अधिगम करने के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद वो पिंजरा खोल लेती है और मछली का टुकड़ा खा लेती है। फिर वापस बंद करते हैं तो बिल्ली को पता पड़ जाता है कि ये बटन से क्या होता है, पिंजरा खुलता है। तो सेकंड बार में क्या होता है, बिल्ली की मेहनत क्या होती जाती है, धीरे धीरे वो अधिगम करना कम कर देती, क्योंकि उसको पता पड़ जाता है ये चीज़ से क्या होगा, बटन खुल जाएगा। 2 या 2 से अधिक अनुभवों में संबंध स्थापित होता है। इसी प्रकार 2 या 2 से अधिक चीज़ों में क्या होता है, संबंध स्थापित होता है, जिसे क्या कहा जाता है, साहचर्य का नियम कहा जाता है। थॉर्नडाइक ने बिल्ली, चूहे तथा मुर्गियों के ऊपर अनेक प्रयोग किए। इनके सीखने मतलब वही सीखने मतलब वो बार बार क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं और उसको क्या कर रहे हैं, सीखने का प्रयास कर रहे हैं। जिस सीखने का सिद्धांत प्रयोगवाद अर्थात उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी कहा जाता है। उद्दीपक अनुक्रिया मतलब जब तक वो अनुक्रिया करता है जब तक वो उस चीज़ को प्राप्त नहीं करता है। थॉर्नडाइक ने अपने सीखने का सिद्धांत का मुख्य प्रयोग भूखी बिल्ली पर किया। ये देख ही रहे हो आप, पिंजरे के अंदर ये भूखी बिल्ली है। इन्होंने बिल्ली को एक पिंजरे के अंदर बंद कर दिया। पिंजरे के बाहर एक तस्तरी में मछली का मांस इस प्रकार से रख दिया। तस्तरी मतलब क्या होता है, एक बर्तन के अंदर मांस का टुकड़ा इस प्रकार रख दिया कि बिल्ली मांस को देखकर सूंघ सके और मांस प्राप्त करने के लिए क्या करे, वो प्रयास करे। मतलब वो क्या करे, अपना उद्दीपक प्रस्तुत करे और अनुक्रिया करे। अनुक्रिया मतलब कुछ ना कुछ करे वो, है ना। तो ऐसा थ्योरी मतलब स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी यही कहती है कि उसको देख के वो कुछ अनुक्रिया करे। पिंजरे में भूखी बिल्ली को बंद करने पर पिंजरे में इधर उधर दौड़ लगाई और इस तरह उछाल कूद और पंजे से छड़ों को तोड़ने का प्रयास किया। मतलब बिल्ली क्या करेगी, जैसे मांस का टुकड़ा वैसे भूखी बिल्ली क्या करेगी, उसको प्राप्त करने के लिए उछल कूद करेगी और पिंजरे की जो जाली है उसे तोड़ने का प्रयास करेगी। अचानक वह खटके को दबाने, अब पिंजरे में अंदर एक खटका था जिससे वो पिंजरा खुलता था। अचानक वो पिंजरे का जो खटका है वो क्या होता है, दब जाता है, जिससे बिल्ली वो पिंजरा खुल जाता है और बिल्ली क्या करती है, वो बाहर निकल जाती है और मांस प्राप्त कर लेती है। तो थॉर्नडाइक ने बिल्ली के वापस बंद करा। अब उसने क्या करा, थॉर्नडाइक साहब ने वापस बिल्ली को बंद करा, उछल कूद करी, जल्दी खाकर और दबाकर, ठीक है, दरवाजा खोलने में सफलता प्राप्त करी। मतलब वापस क्या करा उन्होंने, मेहनत करी। मेहनत करने के बाद बिल्ली को क्या करा, पता पड़ गया कि इस बटन से क्या होता है, दरवाजा खुलता है। तो उसकी जो अनुक्रिया है वो क्या हो गई, कम हो गई। प्रयासों में अनावश्यक तथा अनावांछित क्रिया को कम करने लगे। मतलब ऐसी क्रिया जो फालतू पहले कर रही थी पहले बार में, वो क्या हो गई, धीरे धीरे कम हो गई तथा खटके से पिंजरे में दरवाजा खोलने में निपुण हो गई।
अब वो क्या कर रही, निपुण हो गई। मतलब थॉर्नडाइक ने ये सिद्धांत इसलिए बताया क्योंकि जो मंद बुद्धि के बालक होते हैं, मतलब जो कमजोर बालक होते हैं, वो क्या करते हैं, बार बार वो चीज़ों को रिपीट करते हैं, है ना। मतलब बार बार एक ही चीज़ों को पढ़ेंगे, एक ही चीज़ों को समझेंगे, तो क्या होगा, मंद बुद्धि के बालक वो चीज़ों को क्या करते हैं, फिर एक बार सीखने के बाद दूसरी बार उनको सीखने में इतनी परेशानी नहीं आती है। तो ये जो सिद्धांत है ये मंद बुद्धि के बालकों पर भी अप्लाई किया गया है। तो इसे थॉर्नडाइक के सीखने का नियम, प्रयास का नियम कहा जाता है। थॉर्नडाइक ने यह निष्कर्ष निकाला कि उद्दीपक व वांछित क्रिया के बीच अच्छा संबंध हो जाता है। मतलब कोई भी चीज़ है, उद्दीपक और उसके पीछे जो क्रिया हो रही है उसके पीछे क्या हो रहा है, अच्छा संबंध हो रहा है। इसे थॉर्नडाइक के सीखने का नियम कहता है। अब ये साइकोलॉजिस्ट थे तो ये पहले बिल्ली पे प्रयोग करा, फिर इंसानों पे प्रयोग करा। तो ये इंसानों पे भी क्या होता है, जो मंद बुद्धि के बालक हैं उन पे ये बहुत अच्छा प्रयोग होगा। इसमें परिश्रम के प्रति क्या होता है, इंसान का संचार होता है। मतलब इंसान की अगर बुद्धि भी काम नहीं कर रही है तो क्या करेगा, वो उसको अधिगम कर 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 करके, बार बार अधिगम कर कर करके क्या करेगा, पढ़ने में बहुत अच्छा एक दिन हो जाएगा। इस सिद्धांत द्वारा बालकों में अनुभव द्वारा लाभ उठाने की क्षमता का विकास होता है। मतलब बालक क्या करते हैं, कोई भी चीज़ से लाभ उठा सकते हैं। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, जो मंद बुद्धि बालक हैं उनके लिए क्या होता है, ये बहुत अधिक उपयोगी है। यह बालकों की समस्या समाधान पर बल देता है, ठीक है। और ये बालकों की क्या होता है, ये समस्या जो भी होती है उसको सुलझाने में क्या करता है, ये मदद करता है। तो थॉर्नडाइक के सीखने का नियम कहा जाता है इसको। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 प्रमुख नियम बताए। मतलब थॉर्नडाइक के 3 नियम है। अभ्यास का नियम, मतलब इंसान को हमेशा अभ्यास करते रहना चाहिए। मतलब नहीं भी मिल रहा है कुछ तो अभ्यास करते रहो। फिर प्रभाव का नियम, उस अभ्यास से अपन को क्या प्रभाव मिल रहा है, अपन ने कितना सीखा है। और थर्ड है तत्परता का नियम, है ना, अपन ने क्या क्या उससे सीखा है और अपन कितने तत्पर बन गए हैं। फिर इनके थॉर्नडाइक के कुछ क्या है, गौण नियम भी है। गौण नियम मतलब बहु अनुक्रिया नियम, मतलब बहुत सारी अनुक्रिया अपन एक साथ कर सकते हैं। मनोवृत्ति का नियम, मनोवृत्ति मतलब अपना मन क्या कह रहा है और अपन कैसे काम करें। थर्ड है आंशिक क्रिया नियम, छोटी छोटी जो क्रियाएं होती है उसके लिए नियम होता है। सादृश्यता का नियम और सहचर्यता का नियम, ये क्या थे, थॉर्नडाइक के प्रमुख नियम थे। और इन्होंने क्या करा, इन्होंने ये बिल्ली पे एक्सपेरिमेंट करके ये सिद्ध कर दिया दुनिया के सामने कि कोई भी चीज़ है उसे अभ्यास, प्रयास और तत्परता से कोई भी चीज़ों को प्राप्त किया जा सकता है। और ये जो एक्सपेरिमेंट है ये क्या हो गया, फिर धीरे धीरे बच्चों पे भी अप्लाई हो गया। मतलब पहली बार बच्चे अगर मान लो जैसे फॉर्मेटिव असेसमेंट होते हैं, मतलब हर महीने या हर दिन जो असेसमेंट होते हैं उससे क्या करता है बच्चा धीरे धीरे इंप्रूवमेंट कर करके समेटिव असेसमेंट, साल की जो एंड में जो एग्जाम होती है उसमें क्या करता है, वो अच्छा प्रयास करने लगता है, अच्छे नंबर लाने लगता है। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने प्रस्तुत की दुनिया के सामने। इन्हें शिक्षा मनोवैज्ञानिक में अभ्यास, तत्परता और प्रभाव के नियम से जाना जाता है। अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।